निमोनिक्स के माध्यम से एक्यूरेसी बढ़ती है और सम्मोहन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के आपका इनपुट बढ़ता है, तो आपके मेहनत का आउटपुट ज्यादा बढ़ जाता है और आपको वहां पर यही आउटपुट जो 2-4% का फर्क होता है, 2% का फर्क होता है, 1% का फर्क होता है, वही आपको सक्सेस दिला जाता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सौरभ दत्त इनका सवाल है कि जो निमोनिक्स के टेक्निक्स है उसका उपयोग यूपीएससी एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो बहुत कुछ याद रखना होता है, नॉलेज याद रखना। निमोनिक्स के अपने वर्कशॉप की सबसे ज्यादा जाहिरात जाने अनजाने में यूपीएससी और एमपीएससी के विद्यार्थियों ने की है। अब मैं तो केवल वर्कशॉप लेता था, गांव-गांव लेता था, खास कर मुंबई, नागपुर, पुणे, और यहां पर बड़े पैमाने पर यूपीएससी और एमपीएससी विद्यार्थियों के ट्रेनिंग चलते थे और वो नई-नई चीजें ढूंढते थे। शायद उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने किए, उसका उपयोग किया, उनको फायदा मिला और उन्होंने अपने मुलाकातों में ये बातें कही। इसका मतलब दो चीजों के लिए निमोनिक्स का फायदा होता है। एक्यूरेसी 100% लाने के लिए, यानी जो कंफ्यूजन हमारे मन में होता है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार भी हमने उसको याद रखने की कोशिश की तो भी कंफ्यूजन हो सकता है। वो कंफ्यूजन दूर कर 100% एक्यूरेसी निर्माण करने के लिए निमोनिक्स का ये स्मरण शक्ति सुधार तंत्र का उपयोग होता है। नंबर्स करेक्टली लक्ष्य याद रखने के लिए उसका उपयोग होता है। इसका मतलब आपने निमोनिक्स का अभ्यास किया, उसका उपयोग किया तो आप यूपीएससी क्लियर करोगे, एमपीएससी क्लियर करोगे, इसकी गारंटी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आप मेहनत कर रहे हो उसका आउटपुट कुछ प्रतिशत बढ़ाने के लिए और एक्यूरेसी, अगर आप अपने आप बहुत अभ्यास कर होशियार हो, बहुत अभ्यास कर आपकी एक्यूरेसी 90% है, 95% है, क्योंकि कुछ जगह कंफ्यूजन होता है ना, ऐसे ऐन समय में, कम समय में उसको याद कर लिखना होता है, वो एक्यूरेसी में 95% तक आप अचीव कर पाए हो तो निमोनिक्स आपको उतनी ही मेहनत में, थोड़ी मेहनत और कम कर भी 99.97 तक ले जाएगा। एक आधी गलती हो तो कितना फर्क पड़ेगा आपके यूपीएससी के आउटपुट में और एमपीएससी के आउटपुट में, ये आप सोचिए, तब आपके ध्यान में आएगा। दूसरा, आपको वहां पर रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाए गए हैं, हालांकि आप सम्मोहन का उपयोग करते हो उसके साथ में। तो पहले आप 8 घंटे अभ्यास करते थे, थक जाते थे मेंटली, फिजिकली। अभी आप बीच-बीच में रिलैक्सेशन टेक्निक का या फिर सम्मोहन का उपयोग कर रहे हो और 8 ही घंटे अभ्यास कर रहे हो। आपका माइंड पहले से ज्यादा फ्रेश रहता है। 8 घंटे के बाद भी आप अपने आप को रिलैक्स और फ्रेश महसूस करते हो, तो आपका इनपुट बढ़ जाएगा। आप मेहनत उतनी कर रहे हो, लेकिन आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। निमोनिक्स के माध्यम से एक्यूरेसी बढ़ती है और सम्मोहन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के आपका इनपुट बढ़ता है, तो आपके मेहनत का आउटपुट ज्यादा बढ़ जाता है और आपको वहां पर यही आउटपुट जो 2-4% का फर्क होता है, 2% का फर्क होता है, 1% का फर्क होता है, वही आपको सक्सेस दिला जाता है। इसलिए इसकी बहुत सुंदर मदद
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है। लेकिन आपका परसेंटेज कितना बढ़ पाएगा उसमें? 2%, 3%, 4%। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत को कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।